एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। आज का लेक्चर शुरू करते हैं ना। आज के लेक्चर के साथ पहला हम थॉट करते हैं। थॉट क्या रहेगा हमारा? सब्र का फल मीठा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को धीरे धीरे करते रहिए, कभी तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। वही तो बात है, सब्र का फल मीठा होता है। हमें कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम करो, आराम से धीरे धीरे करो, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे? यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हमारा फर्स्ट लेक्चर कवर हो चुका है, जो कि था नंबरिंग सीरीज का। ठीक है, अब जो हमारा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है आज का अल्फ़ाबेटिक सीरीज, जिसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद करवाऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज किस तरीके से हमें करनी चाहिए ताकि हमारी रीजनिंग इजीली कवर हो सके। सबसे पहली बात, रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग क्या है? हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पता चल सकता है कि कोई भी इंसान अपने माइंड को कहाँ तक चला सकता है। ठीक है, जिसमें हमारी मेंटली एबिलिटीज़ को जो है वो चेक किया जाता है रीजनिंग के अंदर। ओके, तो ये लेक्चर्स जो है वो यूजीसी नेट के अलावा हर एक एग्जाम में काम आते हैं। बाकी यूजीसी नेट में इसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स के बनते हैं। उसके अलावा मेरी जो कम्युनिकेशन की और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की और हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। उसके अलावा करंट अफेयर्स हमारे चलते रहते हैं। हर मंथ में 2 टाइम्स करंट अफेयर्स आते हैं, एक तो 1 to 15 के, फिर 15 to 30 तक के। ठीक है, जिसमें मैंने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कवर करवा रखे हैं। वो सीरीज भी बीच में मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आगे जो आने वाले हैं वो भी अपडेट हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या होता है? अल्फ़ाबेटिक सीरीज में क्या है? सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो है वो याद होने चाहिए। जैसे हम लोगों को पता है अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। ABCDEFGH करके टोटल 26 होते हैं। अब ये हमें रिवर्स में भी याद करने पड़ेंगे कि अगर हम लोग मान लो हमें ये पता है कि A1 नंबर पे आता है, B2 नंबर पे आता है, C3 नंबर पे आता है। अगर कोई ये बोले रिवर्स साइड से देखें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा अक्षर आता है या 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है रिवर्स साइड से, इन सबको देखना पड़ता है। या फिर बी का दायां साइड या फिर ए का बायां साइड, इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिनके लिए हमें हमारी ABCD की नंबरिंग सीरीज का याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगी तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मल वे में इस नंबरिंग को करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज का। अल्फ़ाबेटिक सीरीज में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। A1 नंबर पे, B2 नंबर, C3 नंबर, D4 नंबर, E5 नंबर, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15 नंबर, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V और इस तरीके से करके Z तक के मैंने इसमें आपको ऑल नंबर्स जो है वो लिख के दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अभी जो ऑल नंबर्स जो है वो हमने लिख के दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, और तो अगर आपको ऐसे इनको याद करना पड़ेगा ABCD की सीरीज़ में। ठीक है, ABCD की सीरीज़ में आपको ये याद करने पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी आप सोच रहे हो बायां और दायां क्या बनाया है, तो बायां और दायां का मतलब ये है कि कि अगर हम लोग बाएं और दाएं की बात करें तो आपका राइट हैंड कौन सा होता है? दायां होता है। लेफ्ट हैंड बायां होता है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि डी से 10वां अक्षर क्या होगा, डी के दाएं में 10वां अक्षर क्या होगा, तो डी हमारा नंबर 4 है। इससे 10 का नंबर और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एन जो हमारा 14 नंबर पे है, ये डी का 10वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज से, ये साइड हमारी बाईं साइड है और ये साइड हमारी जो है वो दाईं साइड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और क्वेश्चंस पूछें, एच जैसे कि हमारा 8 नंबर पे है, तो एच से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम काउंट करेंगे तो ओ आएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में ये आता है कि आपकी दाईं साइड,
ठीक है। अगर वो आपकी बोले तो भी यही इस तरफ ही जाना है, अगर वो वैसे बोले दाईं साइड क्या है तो भी हमें इस तरफ ही जाना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हम ये अगर क्वेश्चन कर दें कि एच से बायां अक्षर बताइए, एच का बायां 7वां अक्षर, तो हमें इस तरफ की तरफ काउंट करना है, ना कि इस तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पर बायां और दायां लिखा। अब जैसे कि आपको ABCDEF दिखाई दे रहा है ना, अगर हम रिवर्स साइड से काउंट करें तो Z जो है वो हमारा 1 नंबर पे आ जाएगा, Y 2 पे, X 3 पे, W 4 पे, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गया 26, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 26 वर्ड्स हमने उल्टे लिख लिए, जो कि अगर अब हम बोलेंगे अगर कि ABCD की रिवर्स साइड से या फिर ABCD को अगर हम लोग उल्टा काउंट करते हैं तो उसमें से क्या नंबरिंग रहेगी हमारी, ठीक है। हमने पूछा कि ABCD का पहला रिवर्स साइड से फर्स्ट अक्षर कौन सा बनेगा, तो हम बोल देंगे Z बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें वैसे नहीं पता, अगर रिवर्स ऑर्डर में हमने ऐसे काउंट किया तो मतलब इस तरीके से हमको एक लंबा टाइम लग जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा ना। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि टोटल अक्षर हमारे कितने हैं, 26 हैं A to Z के। और हमें क्या करना चाहिए, हम ये मान के चलेंगे कि 26 वर्ड टोटल हैं, इसमें हम +1 कर लेंगे, ठीक है। 26 + 1 यानी कि 27। अब अगर कोई भी अक्षर रिवर्स साइड से पूछा जाएगा तो हम उसमें से उस अक्षर की नंबरिंग माइनस कर देंगे। जैसे हमसे पूछा गया कि ABCD के लेफ्ट में 8वां अक्षर कौन सा है, तो ABCD का लेफ्ट हमें निकालना है, तो 27 में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 को माइनस किया, देखो क्या आएगा, 27 में से 8 को माइनस किया 19, तो राइट साइड से देखो 19 नंबर पे कौन सा है, 19 नंबर पे हमारा है S, और लेफ्ट साइड से क्या है, 8 नंबर पे है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इन सभी को आपको खुद से याद करना पड़ेगा, ABCD को, मतलब ABCD की हर एक नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, Z तक की, राइट में भी और लेफ्ट में भी। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है ना, मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें सिर्फ मैं अल्फाबेटिक सीरीज की शॉर्ट ट्रिक्स को लेके आऊंगी वहां पर, ठीक है। और आपको नेक्स्ट लेक्चर मतलब आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अल्फाबेटिक सीरीज की नंबरिंग बहुत अच्छे से याद हो सके। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इस क्वेश्चनिंग के थ्रू बताया कि अल्फाबेटिक सीरीज में आप किस तरीके से कवर अप कर सकते हो, कि इसको आप सोल्व कैसे करोगे इसकी रीजनिंग को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, A to Z नंबरिंग वाइज याद होनी चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, मतलब रिवर्स में भी और राइट ऑर्डर में भी। और उसके अलावा आपको एक चीज बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं EJOTY, इजोटी। इजोटी के लिए क्या होता है, इजोटी में E हमें पता है 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 पे आता है और Y 25 पे। 5 10 15 20 और 25। अगर आपको इजोटी याद हो गया तो क्या होगा कि अगर आपसे आसपास का कोई भी नंबर पूछेगा तो आप इजीली बता पाओगे। जैसे कि हमें पता है, अब मैं आपसे पूछूं कि ABCD में 12 नंबर पे कौन सा आता है, तो J पे 10 है, 10 के बाद K और L आप तुरंत बता पाओगे अगर आपको इजोटी याद होगा। तो E नंबर 5, J 10, O 15, T 20, Y क्या है 25, ठीक है। तो आपको ये नंबरिंग जो है वो याद हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इजोटी को याद करेंगे और इजोटी के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स निकल जाएंगे आराम से। और बाएं और दाएं का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर कभी भी दाएं की बात है तो आप अपना राइट हैंड देख लेना और बाएं की बात है तो अपने लेफ्ट साइड से चेक कर लेना। ओके, चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसे हमें दे रखा है ACEG और K। तो अब यहाँ पे देखो, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है हमारा B, B के CDEFGH, फिर जी से H के बाद यहाँ पे क्या आएगा I के बाद J और K। तो यहाँ पे हमें ये स्पेसिंग, ये नंबर सीरीज दे रखी है, मतलब इस तरीके से हमें ये रीजनिंग सॉल्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें A दे रखा है, B दे रखा है, फिर C गायब है और D दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पे तो 0 गैप, यहाँ पर 1 गैप है, किस चीज़ का, C का। फिर D के बाद E और F, 2 वर्ड्स का गैप है, G आ गया, तो यानी कि अब 3 का गैप आएगा। G के बाद कौन सा, H I और J का गैप आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, K। फिर 4 का गैप आएगा, L M N O P, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। क्या बन जाएगा, K हमारा आंसर बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखो बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है, ओके, और एन जो है हमारा 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे स्पेसिंग देखो 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, यानी कि 3 3 का गैप है। 14 + 3 करते हैं हम लोग 17th। तो 17th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो देख लो, ABCD का 17th नंबर कौन सा रहता है, ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। वो निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ABCD में 17th नंबर कौन सा है। 17th नंबर पे आता है हमारा क्यू, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, क्यू, ठीक है। इस तरीके से देखो बी का नंबर 2 है, सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है कौन से नंबर हैं, ओड नंबर्स हैं। तो 11 के बाद कौन सा होगा, 11 के बाद आता है हमारा 13। ये ओड नंबर्स में है ना, तो 13 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा वो बताओ। 13 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा कि बस L और M, हमारा आंसर M आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओड नंबर्स आ रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। हमें इसमें काउंटिंग नहीं देखनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ओड नंबरिंग सीरीज में हमें ये लगा के दे रखा है। और हमारा आज का 5th क्वेश्चन है ADIP। ए हमारा 1 नंबर, D 4 नंबर, I 9, P ओ EJOTY करो, EJOTY के अकॉर्डिंग ओ हमारा 50 नंबर है, तो P क्या रहेगा, 16 नंबर रहेगा, ठीक है। EJOTY के अकॉर्डिंग हमारा जो ये है कौन सा नंबर रहेगा, 16 नंबर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ADIP। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो नेक्स्ट किसका होगा, 5 का स्क्वायर रहेगा, जिसको बोलते हैं 25। तो ABCD का 25th नंबर ढूंढो क्या होगा। ABCD का 25th नंबर क्या होता है हमारा, EJOTY, वाई होता है ना 25th नंबर, तो क्या आ गया, वाई हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपनी तरफ से, देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हम लिखते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया DFHIJ और L, नेक्स्ट रैंक क्या रहेगी ये बताइए मुझे आप लोग। तो ABCD के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे नंबरिंग लिखेंगे। D का नंबर क्या रहेगा, 4, F का नंबर क्या रहेगा, E के बाद F आता है, E कौन सा नंबर 5, तो F कौन सा रहेगा 6, H 4 8, I 9, J मतलब 10, ठीक है 10, और L कौन सा नंबर रहेगा हमारा, L रहता है हमारा 12। तो नेक्स्ट रैंक क्या आएगी वो देखिए, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में 1, इनके बीच में 1, तो और फिर इन दोनों के बीच में 2 का गैप आया, तो नेक्स्ट किसका आएगा, 2 का ही आएगा। 12 और 2 14 हो जाते हैं। A to Z में 14 नंबर कौन सा है, फिर से EJOTY करो। EJOTY के अकॉर्डिंग O नंबर 15 है, तो O से पहले क्या आता है, वो नंबर जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। O से पहले आता है N, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा N जो है वो आंसर बन जाएगा। N क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे अल्फाबेटिक सीरीज में जो है और भी क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे आप सभी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अल्फाबेटिक सीरीज में ये नंबरिंग जो है वो आपको याद करनी होती है। अगर आपको अल्फाबेटिक सीरीज की जो नंबरिंग है बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद हो जाती है, तो आपके लिए अल्फाबेटिक सीरीज को करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज तो मैंने आपको अल्फाबेटिक सीरीज में ये बताया है कि केवल हमें जब क्वेश्चन दिया जाए बाएं या दाएं साइड वाला, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दाएं साइड हमारा राइट हैंड है और बाएं साइड हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए आपके बाईं तरफ, या क्वेश्चन में H के बाईं तरफ या F के बाईं तरफ जो भी वर्ड है उसका बायां साइड दिया जाए तो हमें उल्टी तरफ जाना है, और दायां साइड दिया जाए तो हमें राइट साइड जाना है। अपने हैंड की डायरेक्शन को देखते हुए उस आंसर को निकालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ABCD की कंप्लीट सीक्वेंस याद होनी चाहिए, रिवर्स फॉर्म में भी और डायरेक्ट फॉर्म में भी, ठीक है। वैसे तो आपको ये याद करनी चाहिए, उसके अलावा मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगी
कि आप नंबरिंग को किस तरीके से याद करो। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को निकालना बहुत ही ईजी रहेगा। साथ साथ ई जे ओ टी वाई जो ये है 5 अक्षर की ई जे ओ टी वाई, ए मीन्स 5, जे मीन्स 10, ओ मीन्स 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। तो ई जे ओ टी वाई जो है ना, इससे क्या होता है, हमें ए टू जेड की नंबरिंग को याद करना ईजी हो जाता है। जब आपको नंबरिंग याद हो जाती है तो आपके लिए अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन निकालने बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो कल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो भी अल्फाबेटिक सीरीज का ही रहेगा, बट शॉर्ट ट्रिक का रहेगा कि नंबरिंग को याद कैसे करें, क्योंकि ये नंबरिंग सभी को याद नहीं हो पाते। जैसे मुझे अभी याद है A1 होता है, B2 होता है, K11 होता है, I9 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है, Z1 होता है। ठीक है, तो ये जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगे वेरी इजीली तरीके से, अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी तब। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको अल्फाबेटिक सीरीज की शॉर्ट ट्रिक का लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जब बन जाएगा तब। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, जब आप रिवर्स साइड से करते हो तो आपको मैंने ट्रिक बताई है कि टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें +1 करेंगे तो वो 27 हो जाएंगे। जब हमसे रिवर्स साइड से पूछा जाएगा तो उसमें से हम जो भी वर्डिंग पूछी जाएगी उसको माइनस कर देंगे। लाइक रिवर्स साइड से अगर हमसे पूछा जाए 8th नंबरिंग क्या होगा, तो 27 में से 8 को हम माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, जो वर्ड आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिवर्स साइड से क्या क्वेश्चन होगा। आपका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय।